सबके अंदर एक ही परमात्मा का प्रतिबिंब है और सब लोग सामूहिक हैं और सारे विश्व में का हृदय में एक ही आत्मा का प्रकाश है, तो फिर हमारा कैसे धर्म अलग हो सकता है? हमारे यहाँ मुसलमान भी हैं, ईसाई हैं, जूस हैं। अब जूस लोग ईसा मसीह को नहीं मानते, ईसा मसीह को मानते हैं। मुसलमान लोग गणेश जी को मानते हैं, यहाँ पर भी एक दो आए हुए। और हिंदू लोग मोहम्मद साहब को मानते हैं, क्योंकि उनकी खूबियां हमें पता नहीं। जैसे घोड़े को बांध देते हैं ना ब्लिंकर्स, ऐसे हम लोगों ने बांध लिया, हमारा धर्म सबसे अच्छा। फिर जो धंधा करना हो धंधा करो, उसमें कोई हर्ज नहीं, कोई से भी धंधे करने में हर्ज नहीं, पर हम ये हैं, हम इस जाति के। विश्व धर्म की स्थापना अब हो गई और ये लोग सब विश्व धर्मी हैं। हर धर्म का मान है, हर तरह के लोगों का मान है, हर देश के लोगों का मान है। और सबसे अधिक जितने अवतरण हो गए, जितने प्रेषित हो गए, माने प्रॉफिट्स हो गए, जितने दृष्टा हो गए, जितने संत हो गए, इन सब का विश्वव्यापी स्वरूप समझ करके ये लोग उनको मानते हैं। मानने का मतलब ये नहीं कि मैंने मान लिया, मैंने राम को मान लिया, बस राम को मान लिया इसका मतलब आप राम हो गए क्या? आपके अंदर राम के कौन से गुण आए बताइए? श्री राम को तो आपने मान लिया, और आपके अंदर कौन से गुण आए? अभी एक साहब मिले थे, बड़े भारी मिनिस्टर, कहा श्री राम को मैं मानता हूँ, अपना भतीजा, अपना भांजा, अपना ये, उसको सबको नौकरी लगा रहे हैं। मैंने कहा उन्होंने तो अपनी बीवी को तक छोड़ दिया और आप ये सब रिश्तेदारी लगा रहे हो, तो कहाँ से राम को मानते हो? मैं तो राम को मानता हूँ। माने राम बड़े कि आप? इस तरह की हम अपने साथ छलना करने से कोई फ़ायदा नहीं। हमें अपने साथ बड़ी ईमानदारी रखनी चाहिए और इस ईमानदारी में हमें एक प्रेम से सोचना चाहिए कि भाई हमने अपने लिए क्या किया, हमने अपने लिए क्या माना, हमने अपना कौन सा उद्धार कर लिया, हम कौन से ऐसे विशेष प्रदेश में गए, ऐसे कौन से महान उच्च विचारों में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो फिर मान लेने की बात क्या? मानने का मतलब है कि हमारे जीवन में उसका प्रतिबिंब दिखना चाहिए, लोगों को दिखाई देना चाहिए कि आपने अगर किसी को मान लिया है तो आप में भी उसकी कोई न कोई छवि है, उसका कोई न कोई अर्थ है, वो कोई न कोई मतलब रखता है, उसका आपके जीवन में भी कोई न कोई प्रादुर्भाव है। जब तक ये चीज़ नहीं दिखाई देगी तब तक आप किसी को भी मानते रहें, मंदिरों में जाएं, चाहे मस्जिदों में जाएं, चाहे गिरजों में जाएं, चाहे दरबार साहब पढ़ें, सब एक ऐसी चीज़। उससे अब बच्चों में ये बात आ गई कि क्यों ये सब करें हम, और सही भी बात है क्योंकि वो बुद्धि लगाते हैं। आपको चाहिए कि अब धर्म को आप पूरी तरह से जानें और इस धर्म को क्यों पालन करना है। क्यों धर्म को पालन करने को कहा था? क्योंकि जब तक धर्म के सहारे हमारे अंदर संतुलन नहीं आ जाएगा तब तक हमारी उड़ान नहीं हो सकती, हम चढ़ नहीं सकते, हम बढ़ नहीं सकते। इसलिए इस संतुलन के लिए इन्होंने कहा था कि धर्म में रहो, पर सहयोग में आप अधर्मी भी हो कोई हर्ज नहीं, आपको पहले संतुलन में बिठा देंगे और फिर आपको उड़ा देंगे। रिपेयरिंग शॉप है सहयोग, सब तरह का इंजीनियरिंग इसमें होता है। कोई अगर राइट साइडेड है तो उसको राइट साइड में बिठा, लेफ्ट साइड में करके बीच में ले आएंगे, बस बीच में ला के और बीच में आते साथ उसकी कुंडली जागृत हो जाती।
कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता। आपकी जो भी मशीनरी जैसी भी हो, वो सब ठीक करने के यहाँ माहिर लोग हैं। और एक दिन आएगा आप भी सब ठीक कर लेंगे, बगैर स्क्रू ड्राइवर किसी चीज़ के आप सबके स्क्रूज ठीक कर देंगे। या आपके अंदर शक्ति आ जाएगी बिल्कुल। और ये आते ही साथ देखिएगा आप, एक आदमी हजारों लोगों को पार कर सकता है। कुछ आप कम है किसी से? अरे ये गुरु लोग जिन्होंने कुछ पाया नहीं, जिनके पास सत्य भी नहीं है, लालची झूठे, इन लोगों ने अपने तो इतना ये बना लिया, और तुम सच्चे लोग होकर के तुम कुछ नहीं बना रहे। अपनी शक्ति को जानो। मुझको मान लेने से कुछ फायदा नहीं। मुझको मानने से क्या फायदा है? कुछ भी नहीं। आपकी शक्ति को मानो, उसको जगाओ और उसके शक्ति स्वरूप हो जाओ। तो आज मैंने आपसे बताया है कि आत्मा से आपको किस तरह से आपका चित्त आलोकित हो जाता है, और आप सत्य को किस तरह से जानते हैं, और किस तरह से आप आनंद में विभोर हो जाते हैं। ये सब चीज़ें वास्तविक में होती हैं। ये कुछ मैं ऐसी बातें नहीं बता रही हूँ कि जिससे बच्चों को माँ भुलाती रहती है। वास्तविक सच्ची बात है, और ये सब आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि अपने साथ सच्चाई रखो और अपने को किसी के हवाले मत कर दो। अब क्या करूं, मैं इस गुरु का शिष्य हूँ। क्या तुम इसलिए पैदा हुए थे कि इस गुरु के शिष्य बने रहो जिंदगी भर? तुम किस लिए पैदा हुए थे? नाम आनंद, और शक्ल देखिए तो ऐसी कि अभी कब्र में जा रहे। तुम्हारे माँ ने पता नहीं क्या सोच के तुम्हारा नाम आनंद रखा था। पता हुआ उस गुरु की मैं सेवा कर रहा था माँ, तो ऐसा ही हाल हो गया मेरा। कैंसर से मर रहा हूँ। अगर तुम कैंसर से मर रहे हो तो तुम्हारा गुरु क्या कर रहा है? इस महान बेला में, इस महान समय में आपका जन्म हुआ है। आप बड़े भाग्यशाली हैं, और इस भाग्य को समझ करके अपने स्वरूप को पहचानो, अपने को जानो, आत्मबोध को प्राप्त कर लो, और उसके बाद मैं देखूंगी कि आपका क्या हाल होगा। एक से एक लोग तैयार होंगे। यही हमारे देश का भी भविष्य है, बड़ा ऊंचा भविष्य है। अभी घबराओ नहीं, ये सब ठीक हो जाएंगे। आप अपने को सब ठीक कर लीजिए पहले, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आशा है आप लोग मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे। माँ को तो सच्ची बात बतानी पड़ती, जो सच है वही मैं तुमसे बता रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हैदराबाद में बहुत से लोग सहयोगी हो जाएं, सो सारे दुनिया से लोग यहाँ आए आपके पास, क्योंकि ये भूमि कोई विशेष मुझे लग रही है। पता नहीं, मैं पूछ रही थी कि यहाँ क्या बात है कि यहाँ के इस कदर चैतन्य इतना ज़्यादा आकाश में दिखता है मुझे। तो कोई ना कोई विशेष चीज़ है जिसलिए आप यहाँ आए हैं, और कोई ना कोई विशेष आप भी हैं जिसे आप विशेष पा लें। मेरा आपको सबको अनंत आशीर्वाद। मैं 1 साल बाद आऊँगी, मेरा तो साल से पहले आना होता नहीं, लेकिन तब तक आप लोग बड़े बड़े वृक्ष हो जाइए। और यहाँ जो सहयोगी लोग हैं उनकी बातें बुरा नहीं मानना, अगर वो कुछ बताएं तो बुरा नहीं मानना। वो लोग भी ऐसे ही थे, फिर वो लोग भी ठीक हो गए, और अब आप लोग भी सब ठीक हो जाएंगे। इसलिए जो कोई भी तकलीफ़ हो या कुछ भी हो वहाँ बता देना। दूसरी बात, आप लोग चाहें तो मुझे चिट्ठी भी लिख सकते हैं, पर मेरा तो घूमती रहती हूँ मैं, पर जहाँ भी रहूँगी आपकी चिट्ठियाँ आ सकती। पर सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इसमें लगन से इसको प्राप्त करें। सारा ज्ञान आपको फ्री मिलेगा, बिल्कुल उसमें कुछ करने का नहीं, पर आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। समय ये कि आप जाएं प्रोग्राम में, वहाँ लोगों से मिलें, उनसे बातचीत करें और प्राप्त कर लें।
अब इसके बाद हम लोग कुंडलिनी जागरण का प्रयोग करेंगे। जिन लोगों को कुंडलिनी जागरण नहीं चाहिए उन पे बिल्कुल ज़बरदस्ती हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये जीवंत क्रिया है। मैंने कल भी कहा था, जैसे एक बीज है, उसको अपने ही आप पनपना पड़ेगा, उसके लिए कोई ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते। इसी तरह से जिनको मन में शुद्ध इच्छा है कि हाँ मेरा आत्म साक्षात्कार हो जाए, आत्मबोध हो जाए, वही लोग बैठें, और बाकी लोग जो हैं वो न रहे तो ही अच्छा है। क्या कर रहे थे प्रश्न के लिए? चश्मा ले लो, जो भी पास चश्मा है स्लाइड में दिखाई नहीं। अब इन्होंने पूछा है, पहला प्रश्न है, प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट इज़ माइंड, मनस। अब टाइम तो है नहीं ना ये सब चीज़ों का, पर मैंने इस पर बहुत से लेक्चर्स दिए हैं। आप सोचिए, अंग्रेज़ी भाषा में ही कोई 3-4 हज़ार तो उसमें होंगे, हिंदी भाषा में कोई 5,000 लेक्चर्स दिए, और आपको ये सब टेप्स मिल सकती हैं। आप जो भी जानना चाहें उन टेप से जान लीजिए, क्योंकि टाइम नहीं, बड़ा सब्जेक्ट बहुत बड़ा आपने दिया। Why a human being is objected to cosmic illusion? ये प्रश्न ठीक है कि माया क्यों, मनुष्य पे माया क्यों आती है। उसमें यह है कि मनुष्य की जो उत्क्रांति है वो धीरे धीरे हुई, इवोल्यूशन धीरे धीरे होकर मनुष्य की स्थिति में है। अब मनुष्य की स्थिति आने पर उसे एकदम से स्वतंत्रता दे दी गई कि अब तुम खोजो। अब वो उसमें गलती करता है, कभी ठीक चलता है, कभी, जैसे समझ लीजिए मोटर आप चला रहे हैं, तो पहले आप कभी ब्रेक चलाते हैं तो गाड़ी नहीं चलती, एक्सेलरेटर दबाते हैं तो बड़े ज़ोरों में गाड़ी चलती थी, फिर वो बैलेंस करते हैं। तो सीखने के लिए ज़रूरी है कि इल्यूजन हो, नहीं तो आप सीखेंगे ही नहीं। मनुष्य इतना हठी है कि उससे अगर कहा जाए यही एक रास्ता, चलो इससे, कभी नहीं जाएगा। इससे जाने को कह रहे, मैं उसी से जाऊंगा। बड़ा हठी जीव है मनुष्य, इसलिए उसको इल्यूजन की ज़रूरत है। पशु तो पाश में है परमात्मा के, लेकिन मनुष्य इल्यूजन के बगैर समझ नहीं सकता, वो आगे जाएगा ही नहीं। हठी जीव है, और ऊपर से उसको स्वतंत्रता है, चाहे तो वो नरक में जाए और चाहे तो वो स्वर्ग में जाए। अब कहो कि यही रास्ता स्वर्ग का है, तो कह नहीं, मैं तो नरक के रास्ते जाऊँगा। जाओ भाई, अब करे क्या, ज़बरदस्ती तो हो नहीं सकती। स्पेल ऑफ इग्नोरेंस जो कहते हैं वो यही। हाँ हाँ, इन्होंने पूछा है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस सहयोग से ठीक होता है। बिल्कुल ठीक हो जाता है, इसमें कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब इन्होंने कहा कि मैंने प्राणायाम किया है और ये वो किया हुआ है, प्रक्रियास करी हैं,
और मेडिटेशन भी करता हूँ। मेडिटेशन आप कर नहीं सकते, मेडिटेशन में होना पड़ता है। कोई कहे कि मैं मेडिटेशन करता हूँ तो वो भुलावे में है। जब मनुष्य मेडिटेशन में होता है तो वो निर्विचार समाधि में रहता है, विचार नहीं आते, और वो पूरी तरह से जागरूक होता है, अवेयर। इसलिए थॉटलेस अवेयरनेस कंप्लीट, ये स्थिति आ जाती। दूसरे रहे प्राणायाम। प्राणायाम से सिर्फ ईगो बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा, कि प्राणायाम भी शारीरिक एक चीज़ है। ये सब करने से अगर परमात्मा मिल जाए तो जिस आदमी को दमे की बीमारी है वो तो पहले पहुंच जाएगा, वो तो सुबह शाम प्राणायाम ही करते रहता है। प्राणायाम हम भी कराते हैं, लेकिन सब चीज़ का बड़ा साइंस है। अगर कुंडलिनी चढ़ करके और अगर सेंटर हार्ट पे रुक जाए तो फिर थोड़ा सा प्राणायाम करना पड़ता है, और उसकी विधि है। अगर किसी शारीरिक दोष की वजह से, वो भी अगर समझ लीजिए कि कोई आपकी रीढ़ की हड्डी में खराबी आ गई है, उस चक्र पे तब करना होगा। ऐसे तो नहीं कि एक दवा की पेटी में से सारे ही आप दवाइयाँ खाते रहो। अरे भाई, आपको बीमारी क्या वो तो पहले जान लो, और वो सिर्फ आप तभी जानिएगा जब कुंडली नहीं चढ़ेगी। नहीं तो आप कैसे जानिएगा कि आपका चक्र कौन सा खराब है। डॉक्टरों के इलाज तो ऐसे चलते हैं जिसको सिम्टोमेटिक है, कि माने आपको अगर एक पेड़ की अगर बीमारी हो गई तो आप पेड़ के पत्ते को अगर लगाए मलहम तो क्या वो ठीक हो जाएगा पेड़? उसके तो मूल में उतरना पड़ेगा, और सहयोग जो है मूल में उतरता है, मूल में उतरता है। सो ये सब करने की ज़रूरत नहीं। आप साधक हैं इसलिए करते रहें, इसको सब छोड़ छाड़ दीजिए। अभी पहले सहयोग में कुंडलिनी का जागरण कर लीजिए। इससे आप अपने शरीर को असंतुलन में ले आते हैं। अब आजकल एक बीमारी निकल पड़ी है कि सब लोग बिल्कुल जो हड्डी मार्का हो जाए। अरे भाई, काहे को? कोई ज़रूरत नहीं हड्डी मार्का होने की, बहुत बुरे लक्षण हैं, और उससे नानाविध बीमारियां बहुत जल्दी पकड़ लेंगी। ये मैं मानती हूँ कि शरीर को सबल रखना चाहिए, एक्टिव रखना चाहिए, इनएक्टिविटी नहीं आनी चाहिए, ये सब बातें। पर एकदम सब लोग हड्डी मार्का हो जाएं, उसकी क्या ज़रूरत है? मेरी समझ नहीं आता। कोई सी भी एक चीज़ शुरू हो जाती है तो लोग उसको करने लग जाते हैं। बहरहाल हम लोग इतने गुलाम नहीं हैं जितने परदेसी लोग हैं। वहाँ तो निकला कि समझ लो इधर के बाल झाड़ दो, इधर के बाल झाड़ दो, बीच के रखो, तो सारी दुनिया में वैसे घूमते लोग। अभी उनसे पूछा ये काय को करते हो? एक एक उसका 50-50 पाउंड दे के इधर के बाल काट देंगे, इधर के बाल बीच में बाल रखेंगे, और वो भी लाल रंग के। तो कहेंगे कि व्हाट्स रॉन्ग? अभी इनका जवाब क्या, व्हाट्स रॉन्ग? पर काय को ये रंग लगाते हो जिससे कि आपकी आँख अंधी हो जाती। फिर कोई फैशन चला कि बिल्कुल टाइट पैंट पहने के, इतनी टाइट कि आप उतार ही नहीं सकते 8-8 दिन, पता नहीं नहाते भी उसी के साथ, इतनी टाइट। उससे वेरिकोज वेन्स हो गए। तो आप चला कि लूज पैंट पहनो, तो इतनी लूज कि आप गिर ही जाएंगे उससे। तीसरा चला कि आप होली पैंट्स करो, उसमें होल्स बनाओ, तो सारे लोग होल्स वाली पैंट्स पहन के ऑफिस में जाते। और इतनी ठंड उस लंदन में, वहाँ आप होल वाली पैंट पहनने की क्या ज़रूरत है? आप लोग इतने अभी गुलामी में नहीं। भगवान की कृपा से हमारे परंपरा ट्रेडिशन ऐसी है कि ऐसी बेवकूफ़ी की चीज़ गाए ना तो वो कहेंगे अरे भाई तुम ही करो, हम कर बस का नहीं। अभी मैं तो विलायत उधर बहुत रही हूँ, तो मैं तो मेरी समझ नहीं आता कि औरतें तो और भी सत्यानाश। कुछ फैशन शुरू हो गए अपने यहाँ। आई थी थोड़े दिनों में वो मिनी साड़ी की फैशन, वो बम्बई में आके लौट गई। औरतों ने कहा ये कौन करने चाहिए, चुप जाओ, तो हमको नहीं चाहिए। और वहाँ औरतें तो उससे भी सत्यानाश है। अभी फैशन निकली कि सिर्फ मोजे पहन करके और ऊपर कुछ पहन करके, और बड़ा भारी फैशन।
वो सबको टीबी हो गया, क्या क्या हो गया, अजीब फैशन निकालते। वहाँ पे बड़ी गुलामी है इस चीज़ की, दिमाग ही नहीं लोगों के पास में। फिर निकला कि सर में तेल ही मत लगाओ, बिल्कुल तेल नहीं लगाने। चलो भाई, आपको तेल नहीं लगाना है तो कम से कम नहाने से पहले लगा लो, या एक आध दिन लगा लिया करो। सबके बाल उड़ गए, कुछ रहा ही नहीं। फिर उसके बाद निकाला कि आप वैक्स करो, बालों को ऐसे ऐसे निकलना चाहिए बाल यूँ बाहर, कोई स्पेशल चीज़। वो वैक्स लगाने से उनके बाल ही साफ, यंग एज में बाल डेड हो गया। फिर यहाँ से आप लोग उनको विग्स भेज रहे हैं। अजीब बेवकूफ़ पना है। आप लोग उनको बहुत समझदार समझते हैं तो बड़ी गलत फहमी। नहीं, बेवकूफ़ लोग कि आप उन लोगों से अगर समझें तो कहेंगे कि इनको तो कोई मैच्योरिटी नहीं। अब अमेरिकन्स हैं, इतने जैसे कोई अल्हड़ लोग नहीं होते, वैसे बेवकूफ़ हैं यहाँ से वहाँ तक। अब उनकी वो जो भाई एलिजाबेथ टेलर है, उसने 8वीं शादी करने के लिए बेचारी वो खड़ी हुई, पता नहीं वो भी क्या बूढ़ा, और उसका 20 साल छोटा आदमी। लेकिन वो जो हनीमून में जा रही थी तो उसको देखने के लिए हज़ारों लोग वहाँ गए, इससे डबल। अच्छा, ये तो कुछ भी नहीं, वहाँ 10 हेलीकॉप्टर्स ऊपर घूम रहे थे और ऊपर से पैराशूट गिरे, कुछ तो लोगों पे गिरे और कुछ गिर गए। वहाँ पे जो पेड़ थे वो पेड़ भी टूट गए। जैसे अपने यहाँ मेले नहीं लगते, ऐसा मेला लगा था। ऐसे बेवकूफ़ लोगों से आपको क्या सीखना है? माँ बेवकूफ़ है। हमारे यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, हमारी संस्कृति बहुत अच्छी, पर हम लोग बहुत जकड़ गए कर्म कांडों में, इसमें उसमें जकड़ गए। वैसे हमारी संस्कृति बहुत अच्छी, न माँ का आदर, न बाप का आदर, न किसी का आदर। कोई देश है वो? तो ये सब प्राणायाम आणायाम बंद करिए, इसमें कुछ रखा नहीं। This gentleman, the one who has told me that they are saying that they are calling him mad and all that, he should come to Saj Yoga. You can get cured and everything will be all right. बस बहुत थोड़े प्रश्न हैं, कमाल है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। प्लीज़ अवेकन आवर कुंडलिनी। वाह, इससे बढ़िया और कुछ। यही सबसे अच्छा प्रश्न है। इससे अच्छा प्रश्न और क्या हो सकता है मेरे लिए? हाँ जी, सुनाई नहीं दिया। हाँ, ऐसा है कि अभी आपके लोगों ने बताया, आपने भी बताया कि वो फला क्षेत्र के जो स्वाधिपति क्राइस्ट है, तो क्या सारी दुनिया क्राइस्ट पैदा होने के बाद ही इंसान पैदा हो? नहीं, क्राइस्ट बहुत पुरातन है। बैठिए, उस पर मैं बताती, नाराज होने की बात नहीं। बैठिए, यही है कि क्राइस्ट को नहीं मान सकते। बैठिए आप। अच्छा, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ, आप बैठिए ना, बैठ जाइए। अरे, आप कोई भी किताब पढ़ के मेरे सर पे मत हो जाइए, मेहरबानी करिए। पहले अपनी किताब पढ़िए, सुनिए। हाँ, आप सुन लीजिए आप कि इस चक्र पे क्राइस्ट है कि नहीं है। अब क्राइस्ट कौन है? अगर हम बताएं
तो आप विश्वास करेंगे? आप देवी महात्म्य पढ़ा है आपने? आप ये अंग्रेजी किताब छोड़ के देवी महात्म्य पढ़िए, फिर आप जान लीजिएगा कि क्राइस्ट कौन। अच्छा, तो मैं कब नहीं कह रही हूँ, आप क्यों बिगड़ रहे हो? बिल्कुल यहाँ आए थे। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। ना ना ना, आप बैठिए बैठिए। कौन कह रहा है कि वो यहाँ नहीं आए थे? मैं कह रही हूँ क्या? मैंने ऐसे कहा क्या? उल्टा उनको शालीवाहन मिले थे और शालीवाहन ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम ईसा है, लेकिन मैं उस देश का हूँ जो मेरा देश नहीं, मेरा देश ही है। समझ गए आप? उनके बारे में जान लेना चाहिए। जो उन्होंने जर्मन ने लिखा उसे कहीं अधिक मैं आपको समझा दूंगी। ये तो उनके जन्म के बाद बताए, उनके जन्म के पहले की बात आप समझ सकते हैं। अच्छा, कुछ अपनी भी किताबें पढ़िए। जर्मन लोग तो नंबरी गधे हैं, उनकी क्या किताब पढ़ रहे हैं आप? मुझसे पूछिए जर्मन लोगों के बारे में, अभी आए यहाँ पर, उनसे पूछ लीजिए। अभी इस जर्मनी को इधर कर दिया, बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो सबको मार पीट रहे हैं, वहाँ जितने भी और लोग गए हैं वहाँ उनको मार पीट रहे हैं। सहयोग में आने के बाद जर्मनी के लोग एकदम नरम हो गए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जर्मन है। पढ़ने लिखने में तो बहुत तेज है। सबसे ज़्यादा तो उन्होंने बेवकूफ़ जैसे कुंडलिनी पे ही लिखा है जर्मन वालों ने। वो क्या समझने की बात है? उन्होंने कहा कुंडलिनी पेट में होती है, तो जर्मन ने लिखा है इसलिए मान लेना चाहिए क्या? इतनी बड़ी किताब लिखी। ऊट पटांग सब लिखते रहते हैं। कोई किताब पढ़ी, लिख डाला। वो क्या सही बात है? काहे पर से? वो लोग नहीं मानते, हम ही लोग उनको मानते हैं, वो लोग नहीं मानते। एक से एक ऊट पटांग वहाँ लोग हैं। मैं कहाँ कह रही हूँ कि ईसा मसीह यहाँ नहीं आए थे, ऐसी बात तो नहीं, आए तो थे, अनादिकाल से यही है, लेकिन उनको समझने की ज़रूरत है। सबको समझने की ज़रूरत है। किताब से नहीं समझ सकते, आप कुंडलिनी से समझ लेंगे। अब सोचिए कि जूस लोग ईसा ईसा को मानने लगे, तो कोई ना कोई बात तो है। उनकी अकल कैसी आ गई? उन लोगों की जो बात है उनमें हमें एक बड़ा अंतर है, और वही बात मुझे वहाँ उनकी समझ में आती है कि वो जो भी बेवकूफ़ी भी करते हैं वो भी सीरियसली करते हैं। वो चालाकीपना नहीं है। मूर्खता करेंगे वो भी सीरियसली करेंगे, जो काम करेंगे सीरियसली करेंगे और उसको चिपक जाएगी। हमारे जैसे नहीं। अभी हमें स्वतंत्रता मिली, इतनी मेहनत की स्वतंत्रता के लिए, अब देखिए मुफ्त में मिल गई, बैठ गए आराम से। सहयोग में उतरेंगे नहीं, उतने गहरे कभी उतरेंगे ही नहीं। इंडियंस कभी उतर ही नहीं सकते। इनको देखिए, ये लोग उस ठंड में 4 बजे सवेरे उठते हैं, नहा धो करके और ध्यान करेंगे। आश्रम में ही रहेंगे, घर में नहीं रहेंगे। अभी किसी से यहाँ हमको दिल्ली में एक आश्रम बनाया, इतना खर्च करके आश्रम बनाया, बड़े मुश्किल से 2 मियाँ बीबी को तैयार किया, उनको पैसा दिया कि जाके रहो, 4 दिन में वापस। अपना खाना चाहिए उनको,
बीबी पे जम दमाने को चाहिए, आश्रम में कैसे रहेंगे, नहीं रह सकते। इनकी गहराई को उतर के दिखाइए। इसीलिए क्योंकि फिर जब सहयोग में आते एकदम गहरे चले। अब ये अंग्रेज की खोपड़ी कितनी खराब होती है आप जानते हैं ना, वो हार्ड नट्स कहती हूँ मैं। लेकिन जब उनका नट टूटा तो सारे दौड़े, सारे लाइब्रेरी से ये ला तो वो ला, सारी स्कॉलरशिप जो थी सहयोग के चरणों में। और हम लोगों में क्या है, ठीक है माँ मेरी बहन बीमार तो बाप बीमार तो ये बीमार तो उसको ठीक कर, तो मैं बीमार, अच्छा बाबा ठीक कर दिया, फिर उसके बाद फिर मेरा ये ठीक नहीं तो वो ठीक नहीं तो मेरा जॉब ठीक नहीं तो फलाना नहीं ठीक, अच्छा भाई वो भी ठीक कर दिया, फिर कुछ और। पर सहज में गहरे उतरने की इच्छा, गहरे उतर। हाँ, पर अगर मंदिरों में जाना होएगा वहाँ चल जाए, उसके लिए है, पर अपने प्रति नहीं, अपनी श्रद्धा नहीं। इनको अपना हित समझता है, ये हमारा बड़ा फर्क है। अगर हम लोगों को अपना हित समझे ना तो अपना देश ही बदल जाएगा। हम लोग को अपना हित ही नहीं समझता, किस चीज़ में अपना हित है।